याद है बच्चों? चलो आज हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था और मैंने उसमें बताया भी था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम कैटेगराइज करें तो 2 कैटेगरी में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट हम कहते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, मैंने एक बॉक्स ले लिया। अब इस बॉक्स में मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम मैंने पी दे दिया। कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं, पी क्यू ये पॉइंट है, आर ठीक है, ये ले लो आप एस, उसके बाद से टी। ठीक है, इन पॉइंट पे चार्ज भी ले लो हमारा। मान लो इस पॉइंट पे जो हमारा चार्ज है वो +3Q है। इस पे जो चार्ज है इस पॉइंट पे वो हमारा 4Q ले लो। इस पे जो चार्ज है वो हमारा ले लो -2Q। नाउ इस पॉइंट पे अगर ये T हुआ है तो इस पॉइंट पे चार्ज लोगे तो आप कुछ भी रैंडमली ले लो, -5Q, यहाँ पे +5Q इस पॉइंट के लिए। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा एक कुछ यूनिट चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि इस सिस्टम में है। ठीक है, राइट। तो अगर इस पॉइंट के अदर देन में देखो, यहाँ 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 कोई चार्ज नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को ना हम डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। राइट, नाउ सेकेंड टाइम आओ इधर दूसरे में। तो दूसरा हमारा होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं रियल में बताऊं तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट तो नहीं करता, क्योंकि देखो मैं बताता हूं आपको कैसे। आपने एक चीज देखी होगी, अगर मान लो मैं एक रॉड लूं, ठीक है, तो मैं यहाँ एक रॉड ले रहा हूं। मैंने एक रॉड लिया और इस रॉड में यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूसली चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, बहुत छोटे छोटे से चार्ज हैं ये। राइट, नाउ अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ, अगर ऐसे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट को मैं यहाँ विजुलाइज करूँ इस तरीके से अगर, तो इसमें भी ना चार्ज ऐसे दिखेंगे हमारे, डिस्क्रीट फॉर्म में ही दिखेंगे। ठीक है, तो मैंने एक पॉइंट लिया, उसमें कुछ चार्ज दिख रहे हैं, दिख रहे हो ना कैसे दिख रहे हैं? तो जब पॉइंट चार्ज में भी इतने चार्ज दिखेंगे, इसमें भी देखूंगा तो वो डिस्क्रीट फॉर्म में देखेंगे। इसका मतलब ये है कि मैं एट माइक्रो लेवल, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम देखें, माइक्रोस्कोपिक, तो वो हमारा चार्ज किस तरह दिखेगा? डिस्क्रीट फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, बट यही चीज अगर हम माइक्रोस्कोपिक में देख रहे हैं, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो यही चार्ज कैसे दिखाई देंगे हमें? कंटिन्यूअस दिखाई देंगे। इस चीज को आप थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे समझाता हूँ, थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी। आपने ना वाटर देखी होगी, ठीक है, रिवर में मान लो कि पानी आप देख रहे हो ना, पानी फ्लो करता है, वाटर जो है आपका फ्लो कर रहा होता है। तो वाटर जो फ्लो कर रहा होता है तो आप सीधा देखते हो, आपको तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हो, आंखों से जो देखते हो सीधा सीधा, तो आपको दिख रहा है कि वाटर फ्लो हो रहा है। लेकिन जैसे उससे माइक्रोस्कोप लेवल पे देखोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे, तो आपको कैसे दिखाई देगा? वो H2O के मॉलिक्यूल दिखाई देंगे आपको, वहां पे H2O के मॉलिक्यूल दिखाई देंगे। तो चार्ज भी कुछ उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई? नाउ अब डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक हमारा होता है इसमें भी, पहला यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड हमारा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होते हैं? यूनिफॉर्म का मतलब समझो। यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि अगर मैं ये, चलो लाइन चार्ज में भी यहाँ ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक रॉड ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, आई होप अब आपको कंटिन्यूस चार्ज समझ में आ गया होगा। राइट, तो मैं अगर कोई भी रैंडम पॉइंट चूज करूँ, यहाँ पे कोई भी रैंडम पॉइंट चूज करूँ मैं यहाँ पे, ले सपोज कि मैंने यहाँ पे चूज कर लिया ये पॉइंट, राइट, या यहाँ चूज करूँ पॉइंट पी ले लो, इसको पॉइंट क्यू ले लो, तो दोनों पी और क्यू पे जो चार्ज होगा ना, चार्ज डेंसिटी होगी। अब यहाँ हम डेंसिटी का यूज करेंगे, सिंस हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक पॉइंट भी ले रहे हैं तब भी हमारा इतने सारे चार्ज आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए अब डेंसिटी का यूज करेंगे। तो चार्ज डेंसिटी हम पढ़ेंगे होता क्या है। तो पॉइंट पी और क्यू पे जो चार्ज होगा ना वो इक्वल होगा। अगर मैं चार्ज एट पॉइंट पी लूँ इज इक्वल टू चार्ज एट पॉइंट क्यू। ठीक है, दोनों पर सेम डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। बट अदर देन अगर हम इसमें नॉन यूनिफॉर्म में जाएं, ठीक है, तो उसमें जो है चार्ज हमारा इक्वल नहीं होगा, अलग अलग पॉइंट के लिए चार्ज हमारा अलग होगा। तो ये हुआ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब सिंस, अब एक बात देखो, इसे हम एक्सप्रेस करने के लिए ना हमने क्या किया, क्योंकि हम अब डिस्क्रीट में चार्ज तो ले नहीं सकते हैं,
अब एक पॉइंट भी ले रहे हैं तो वहां भी कुछ हमारे चार्ज आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चार्ज आ रहे हैं, तब हम जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो हम लेंगे उससे हम टर्म्स देंगे, एक चार्ज डेंसिटी, एक टर्म देंगे चार्ज डेंसिटी। अब हम इससे मेजर करेंगे कंटिन्यूअस में, ठीक है, चार्ज डेंसिटी से। अब से चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रॉड देख रहे हो, तो रॉड जो लोगे आपका 1 डायमेंशन में होता है, क्योंकि इनफाइनाइट रॉड होता है वो। तो जो भी हमारा मेटल लेते हो, क्योंकि चार्ज हमारा मेटल में ही रिसाइड करते हैं वो, तो मेटल की एक अपनी शेप होगी ना। तो अब हम शेप इन टर्म्स ऑफ 1D 2D 3D, अब उसमें हम देखेंगे तो 1D 2D एंड 3D। तो 1D को हम कहते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 2D को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 3D में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इस चीज को हम 1 बाय 1 करके समझेंगे, चलो समझते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मान लो मैंने एक रॉड ले लिया ऐसे, ठीक है, इसमें ऑलरेडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो अब हम जो शो करेंगे ना यहाँ पे, तो चार्ज डेंसिटी लेंगे और उसको हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी, ओके। इसको शो करते हैं हम लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब सिंस आपको डेंसिटी पता होगी, डेंसिटी होती क्या है पहले ये समझो। डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो अब इसमें डेंसिटी ही देख रहे हैं लेकिन चार्ज डेंसिटी देख रहे हैं। तो सिंस अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लूंगा यहाँ पे, ठीक है, मान लो ये एलिमेंट ले लिया मैंने, अगर इसकी लेंथ मैं L लेता हूँ, जो टोटल लेंथ है इस रॉड की वो L ले लूँ, ठीक है, तो ये जो छोटा वाला है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? DL। अब इसी को हम DL एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो चार्ज कंटेन होगा, अगर इस टोटल रॉड पे चार्ज हम Q ले लें, तो इसमें जो चार्ज कंटेन होगा, छोटे से ये जो बॉक्स है, एलिमेंट लिया है हम इसको, तो ये DQ कंटेन करेगा। तो डेंसिटी क्या होती है इसमें? लीनियर चार्ज डेंसिटी आपने देखा, तो क्या होगा ये? DQ बाई DL, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई? लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई। अब हम इसमें मेजर करेंगे, राइट। सेकेंड हमारा क्या है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें अब हम सरफेस लेंगे। मैंने एक सीट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, मान लिया इस सीट पे चार्ज हमारा Q है, जो टोटल चार्ज हमारा क्या है? Q है। अब इसमें भी हम एलिमेंट लेंगे, लेकिन एलिमेंट जो हम लेंगे ना वो हम सरफेस एलिमेंट लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इस पे मैंने ले लिया जो एलिमेंट है, इस पे हमने ले लिया, इसको जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो इस पे जो हमारा है अब है वो दिख नहीं रहा, लेट मी चेंज द कलर। तो जो हम लेंगे, मान लो इसमें DQ चार्ज है हमारा, ठीक है, राइट। तो इस जो सरफेस को हम शो करते हैं कि मान लो ये सरफेस हमारा A है, तो मैं जो ये छोटे वाला है इसका जो सरफेस एरिया है वो हम DA ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हम जो डिनोट करते हैं चार्ज डेंसिटी को, वो लिखते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या लिखते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात? इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे? DQ बाई DA, राइट। सिमिलरली हम वॉल्यूम के लिए निकाल लेंगे। बिल्कुल आसान है, कुछ ज्यादा इतना मुश्किल नहीं है, इट्स टू मच इजी, राइट। तो मैं यहाँ पे एक वॉल्यूम ले रहा हूँ, रैंडमली मैंने कोई वॉल्यूम ले लिया है, ठीक है। जैसे कि ये वॉल्यूम B है, जो चार्ज कंटेन किया है वो Q कंटेन किया हुआ है। इसमें भी मैं एलिमेंट लूंगा, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा कि एलिमेंट लेने का फायदा क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम इस हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे कैसे। तो इसमें मैंने एक वॉल्यूम ले लिया है, इसे वॉल्यूम एलिमेंट कहते हैं। तो इसमें इसका जो सरफेस एरिया DV ले ली मैंने, सॉरी वॉल्यूम एलिमेंट है, तो वॉल्यूम जो होगा वो DV ले ली, छोटे से बॉक्स का। और जो चार्ज कंटेन किया वो कितना किया है? DQ कंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। निकालो कितना हो जाएगा ये? इसको डिनोट कैसे करते हैं? हम रो से करते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा आपका DQ बाई DB, राइट। देखो अब हम समझते हैं कि हम एलिमेंट ले क्यों रहे हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी या कूलम्स लॉ हमने निकाला था, तो उसमें याद हो कि हमने पॉइंट सोर्स लिया था, हमने पॉइंट सोर्स लेकर ही काम किए थे। हमने, याद है, हमने जब कूलम्स लॉ निकाला था, कूलम्स फोर्स निकाला था, तो हमने लेट किया था कि जो हमारे चार्ज हैं Q1 Q2 बाई R², यही था। यहाँ पे जो हमारा Q1 Q2 था ना, ये हमारा पॉइंट सोर्स था, याद है। और कूलम ने ये लेट किया था, बाकायदे एज्यूम किया था कि हाँ Q1 Q2 हमारे पॉइंट सोर्स हैं। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद होगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड में F बाई Q करके मैंने निकाला था
तब भी हमने ये यूज किया था, ये कूलम फोर्स ही यूज किया था हमने। तो कूलम लॉ हमारा अप्लीकेबल होता है पॉइंट चार्ज के लिए। तो सिंस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसके लिए अप्लीकेबल था, पॉइंट चार्ज के लिए, तो हम पॉइंट चार्ज से ही हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप ये तो देख रहे हो कि ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें तो पॉइंट तो है ही नहीं, इसमें एक पॉइंट पे भी हमारा क्या है, बहुत सारे चार्ज हैं। इसलिए हमें जरूरत पड़ी थी एलिमेंट की, इसलिए हमें एलिमेंट की जरूरत पड़ी। ठीक है, कि हम एलिमेंट को एज ए पॉइंट सोर्स हमें एज्यूम करें और उसके बाद से हम चार्ज को, जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कैलकुलेट करें। तो हम आगे जैसे भी हम निकालेंगे कि मान लो कि मैंने रॉड लिया, ऐसे रॉड लिया, अब इस रॉड के थ्रू जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इसका एप्लीकेशन ही है, इस रॉड के थ्रू यहाँ पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पूरे रॉड के थ्रू होगा ना, लेकिन इस पॉइंट पी पे हमें एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है वो पॉइंट पे है कि हमने एक चार्ज लिया यहाँ पे जो पी है, जो चार्ज यहाँ क्यू कंटेन कर रहा है, और इसके थ्रू यहाँ एक पॉइंट ले लिया क्यू ले लिया, तो हम इन दोनों के बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। लेकिन अब तो कंटिन्यूअस है ना ये, इस टोटल रॉड के थ्रू हमें निकालना है इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। तो इसलिए हम एक एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सोर्स अवेलेबल है वो पॉइंट चार्ज के लिए है। तो जो एलिमेंट लेंगे वो हमारा एक जो बिहेव करेगा वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। सिंस इस पॉइंट चार्ज के हम लेंगे तो उसके थ्रू हम यहाँ पॉइंट पी पे निकाल सकते हैं। उसके बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे, हम यहाँ लिए इनिशियल पॉइंट को 0, इसको हम अगर एल लेंथ ले लें तो 0 to L हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ईजिली आ जाएगा। तो इसलिए हम लेते हैं इसको। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि हम क्यों इसको ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट हम बेसिकली एप्लीकेशन पे ही काम करेंगे। तो आज के लिए आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।